दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के एक बहुत बड़े डॉन चौधरी इलियास जट उर्फ इलियास चोंटिया की। इलियास जट का ताल्लुक पंजाब के इलाके चक 364 गोजरा से था, जो कि पंजाब का एक मशहूर इलाका है। चौधरी इलियास जट के वालिद का नाम चौधरी बशीर जट था। चौधरी इलियास जट के 3 भाई थे, चौधरी सईद, चौधरी नईम, चौधरी आज़म। दोस्तों चौधरी इलियास जट की दुश्मनी गोजरा के एक मशहूर ग्रुप वराइज ग्रुप से थी। इन दोनों ग्रुपों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, जिसमें बहुत सी जानें भी जाती थीं। इन दोनों ग्रुपों की आपसी लड़ाई की वजह से गोजरा खौफज़दा था। चौधरी इलियास जट नहायत ही निडर इंसान था, उसका डर से दूर तक कोई तलक नहीं था। इसी वजह से उसको पंजाब के बड़े डानों में शुमार किया जाता है। इलियास ग्रुप और वराइज ग्रुप, ये दोनों ग्रुप ज़िला भर में मशहूर थे, जिसकी वजह से मुल्क भर के इश्तिहारी जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वारदातें की होती थी, वो इन दोनों ग्रुपों के पास पनाह के लिए आते थे। ये उन्हें पनाह देते थे और इसके बदले में ये उनसे बड़े बड़े काम करवाया करते थे, जैसे कत्ल व गारत। चौधरी इलियास ग्रुप ज़मींदारी से मुंसलिक था, जबकि वराइज ग्रुप का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी तब शुरू हुई जब वराइज ग्रुप ने चौधरी इलियास जट के वालिद चौधरी बशीर जट को कत्ल किया। चौधरी बशीर जट का कत्ल बहुत ही बेदर्दी से किया गया था। अब पूरा गोजरा खौफ में मुब्तला हो गया। सब लोग जानते थे कि चौधरी इलियास जट अपने बाप का बदला लाजमी लेगा, और फिर वही हुआ। चौधरी इलियास जट ने वराइज ग्रुप के चेयरमैन चौधरी असगर वराइज को कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक चौधरी असगर वराइज अपने घर के बगीचे में चहलकदमी कर रहा था। चौधरी इलियास ने ट्राली के ऊपर गंदम के ऊपर खड़े होकर चौधरी असगर वराइज के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो हलाक हो गया। चौधरी असगर वराइज के कत्ल हो जाने के बाद वराइज ग्रुप का कंट्रोल चौधरी हक नवाज़ ने संभाल लिया। चौधरी हक नवाज़ वराइज पुलिस में डीएसपी के ओहदे पर थे, लेकिन फिर जब इसने वराइज ग्रुप का कंट्रोल संभाला तो पुलिस के महकमे से इस्तीफ़ा दे दिया। चौधरी हक नवाज़ ने चौधरी इलियास जट को कत्ल करने के बहुत से खूनी मंसूबे बनाए, जो कि नाकाम रहे। लेकिन फिर चौधरी हक नवाज़ वराइज ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो आज तक शायद ही किसी ने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ बनाया हो। चौधरी हक नवाज़ वराइज ने चौधरी इलियास जट के घर और डेरे पर बम से हमला किया। उसने चौधरी इलियास जट के डेरे को नस्दो नबूद कर दिया और उसके घर को आग लगा दी। इस दौरान बहुत सा जानी नुकसान हुआ, लेकिन चौधरी इलियास जट का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। दोस्तों इसी दौरान वराइज ग्रुप ने चौधरी इलियास जट के छोटे भाई चौधरी सईद जट को जंग रोड पर कत्ल कर दिया। चौधरी इलियास जट के भाई के कत्ल के बाद मामला और भी गर्म हो गया। दोनों ग्रुपों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो गई। फायरिंग का तबादला हुआ, बहुत सा जानी नुकसान भी हुआ। इस दौरान पुलिस ने भी कार्रवाई की और बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। दोस्तों फिर जवाबी कार्रवाई में चौधरी इलियास जट ने चौधरी हक नवाज़ वराइज को फैसलाबाद में एक क्लब के बाहर कत्ल कर दिया। दोस्तों चौधरी हक नवाज़ वराइज के कत्ल होने के बाद वराइज ग्रुप की कमांड चौधरी अमजद वराइज ने संभाली। दोस्तों चौधरी अमजद वराइज भी बाज ना आया और उसने चौधरी इलियास जट पर बहुत से जानी हमले किए। उसने चौधरी इलियास जट पर इतने हमले किए कि चौधरी इलियास जट को गोजरा छोड़कर जाना पड़ा। चौधरी इलियास जट के छोटे भाई चौधरी नईम जट भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। राय के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि चौधरी नईम जट का कार एक्सीडेंट वराइज ग्रुप ने ही करवाया था। चौधरी इलियास जट के तीसरे भाई चौधरी आज़म जट ने शेख रोहेल असगर के वालिद शेख असगर को कत्ल कर दिया। बाद में चौधरी आज़म जट ने एक तंजीम ज्वाइन कर ली। ज़राए के मुताबिक
ये भी कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक के जहाज़ पर जो रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था उसमें चौधरी आज़म जट भी शामिल था। बाद में कुछ ही अरसे बाद चौधरी आज़म जट यूरोप के किसी मुल्क में कत्ल हो गया और कहा जाता है कि उसका कत्ल जनरल ज़ियाउल हक ने ही करवाया था। दोस्तों, फिर 1993 में इलियास ग्रुप और वराइच ग्रुप के दरमियान सुलह का माहिदा हुआ। ये माहिदा सिर्फ 2 साल ही चल सका। 1995 में इन दोनों ग्रुपों के दरमियान फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बहुत सी कत्लो गारत हुई और बहुत से लोग भी मारे गए। दोस्तों, वराइच ग्रुप ने चौधरी इलियास जट को मारने के बहुत से मंसूबे बनाए जो नाकाम रहे, जिनमें से 2 मंसूबे ऐसे थे जिससे चौधरी इलियास जट का बचना बहुत ही मुश्किल था। ज़राए के मुताबिक एक मंसूबा ये था, चौधरी इलियास जट के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करके उसको जहाज़ ही में कत्ल करने का मंसूबा, जो कि बिल्कुल नाकाम हो गया। दोस्तों, फिर 1996 में दूसरा मंसूबा ये था, चौधरी इलियास जट को वफाकी असम्बली की पार्किंग में गाड़ी समेत बम से उड़ाना, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बम लेके जाने वाला शख्स यूब पार्क रावलपिंडी से पकड़ा गया। लेकिन फिर सन 2015 में चौधरी इलियास जट उर्फ चौंठिया, जिसने पूरे पंजाब में बहुत नाम कमाया था, अपनी कुदरती मौत ही मरा। चौधरी इलियास जट के फौत हो जाने के बाद चौधरी इलियास ग्रुप की कमांड अब्दुर्रहमान जट ने संभाली और उसने काफ़ी अरसे तक वराइच ग्रुप को मुश्किल में डाल के रखा। फिर सन 2019 में उसका भी कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इरफान डोगर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।